हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, बहुत अच्छी लेंथ में नज़र आ रहे हैं। खासतौर पर अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लेंथ में इनकी तर्जनी से भी ज़्यादा है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसे नेटिव थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ों में इनकी रुचि देखी जा सकती है। और साथ ही साथ इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल भी देता है। अगर हम इनकी सूर्य शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। और शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना और थिकनेस में होना, यहाँ से आप देखेंगे काफ़ी थिक फिंगर्स भी हैं इनकी, इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी बेहतर रहेगा। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर के होते हैं, एक डिसिप्लिन टाइप की पर्सनालिटी, एक अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है, एक न्यायप्रिय पर्सनालिटी देखी जा सकती है। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ आड़ी रेखाएं आपको इनके मिडिल फैलेंजेस के बीच में नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव को थोड़ा अग्रेसिव नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े से अग्रेसिव हो सकते, थोड़े गुस्सैल हो सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें बाकी की फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ ऐसी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना बहुत अच्छा माना जाता है। खड़ी रेखाएं अगर सभी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हों तो नेटिव मिलनसार नेचर का रहता है, दूसरों के साथ अच्छे से पेश आने वाली पर्सनैलिटी भी इनकी साथ ही साथ देखी जा सकती है। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी थिकनेस में यह गुरु की फिंगर नजर आ रही है। गुरु फिंगर का थिक होना और बिल्कुल स्ट्रेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी रहती है, काफ़ी अच्छी नेचर, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छा मान सम्मान सोसाइटी में पाते हैं, काफ़ी अच्छा यश ऐसे व्यक्ति को सोसाइटी में अपनी अच्छी नेचर की वजह से मिल पाता है। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मर्करी फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे मर्करी फिंगर काफ़ी लो सेट नज़र आ रही है। यहाँ से अगर हम रेखा ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख पाएंगे यह फिंगर काफ़ी नीचे से शुरू हो रही है, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और बृहस्पति तीनों ही काफ़ी हाई सेट हैं। मर्करी फिंगर का लो सेट होना थोड़ी हेसिटेशन वाला स्वभाव देता है नेटिव को। जिनकी यह फिंगर लो सेट होती है, थोड़ी शाई टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि इनकी यह फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है और सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज कैरियर वहां तक पहुंचती हुई, इस तरह की लंबी मर्करी फिंगर का होना नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को काफ़ी बेहतर करता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखा जा सकता है। बात करते हैं इनके माउंट्स की, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले गुरु पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका बृहस्पति का एरिया काफ़ी उभरा हुआ नजर आ रहा है। हमारे पास इनकी
कुछ और हैंड पिक्स भी हैं जिनमें इनकी रेखाएं और भी ज्यादा क्लियर नजर आए। तो चलिए एक बार तस्वीर को चेंज करते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफी उभरा हुआ। यहाँ से एक रेखा उठकर ऊपर की तरफ बढ़ती है और कुछ इसी तरह की एक रेखा यहाँ पर भी आपको नजर आएगी जो क्रॉस का सिंबल बनाती हुई। इस तरह की रेखाएं अगर गुरु पर्वत के ऊपर मौजूद हों तो नेटिव अपने जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब रहता है। और खास तौर पर यहाँ पर क्रॉस का साइन बनना नेटिव को काफी भाग्यशाली बनाता है। ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होता है। जैसे जैसे नेटिव की एज बढ़ती है ऐसे व्यक्ति की स्पिरिचुअलिटी का लेवल और भी बेहतर होता जाता है। 40 के आसपास की एज में पहुंचकर ऐसा व्यक्ति किसी न किसी सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन या किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर काम कर सकता है और समाज में काफी अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहता है। अगर हम बात करें शनि की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि का माउंट यहाँ पर आपको दबता हुआ नजर आएगा और इस एरिया का दबना अच्छा नहीं माना जाता। ये लोगों का यह माउंट दबता है ऐसे व्यक्ति को काफी अधिक मेहनत करनी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को हार्डवर्क अधिक करना पड़ता है जिनका यह माउंट दब रहा हो। लेकिन अच्छी बात क्या है यहाँ पर कि एक लंबी शनि रेखा इनके हाथ में नजर आ रही। शनि रेखा को हम भाग्य रेखा भी कहते हैं। आप यहां से देखेंगे एक रेखा चलती हुई और लगभग इस एरिया तक, उसके बाद भी यह रेखा ओवरलैपिंग के साथ कंटिन्यू होती हुई। इस तरह की लंबी भाग्य रेखा हाथ में हो तो भले ही व्यक्ति के जीवन में संघर्ष जरूर रहता है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहता है। और धन संचय की अगर बात आती है तो मनी ट्रायंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। आप यहां पर देखेंगे 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली रेखा यही वाली जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, यहां तक कंप्लीट नजर आएगी आपको। उसके बाद यह रेखा जिसको मस्तिष्क की रेखा कहा जाता है और तीसरी यह एक वीवी लाइन है लेकिन काफी क्लियर है। तीनों रेखाएं मिलकर यह जो ट्रायंगल की शेप हथेली पे बना रही हैं इसको मनी ट्रायंगल यानी धन त्रिकोण का नाम दिया जाता है। और जिनके हाथ में यह ट्रायंगल कंप्लीट बन जाए तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे कर कर काफी अच्छा धन संचय कर पाने में जीवन में जरूर कामयाब होता है। अगर हम इनकी सूर्य रेखा की बात करें, सूर्य पर्वत की बात करें, सूर्य पर्वत यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है जिस वजह से नेटिव को अपने करीबी लोगों से बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती। अगर यह माउंट दब रहा हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, खासतौर पर अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स के लिए कितना भी काम कर ले, उनकी कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती। और यहाँ पर एक हल्का क्रॉस का साइन बनता हुआ जो कई बार बेवजह से नेटिव को किसी न किसी तरह का डिफेम भी दिलवा सकता है। यहाँ पर सूर्य रेखा का कटना बीच बीच में कुछ और रेखाओं से इस रेखा का कटना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। सूर्य रेखा जितना अधिक कटेगी उतने ज्यादा उतार चढ़ाव जीवन में नेटिव को देखने को मिलते हैं। लेकिन एक लंबी सूर्य रेखा का होना, जो आप देखेंगे यहां से यह रेखा शुरू हो रही है लेकिन आगे एक ब्रेक नजर आ रही है, उसके बाद यह रेखा फिर से इस तरह से, फिर से एक ब्रेक और यह रेखा इस तरह से एक वी की फॉर्मेशन बनाकर आगे बढ़ती हुई। ऐसी लंबी सूर्य रेखा इंडिकेट करती है कि नेटिव लगभग 35 के आसपास की एज से ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बनाना शुरू कर देता है। अगर हम बात करें इनके मरकरी माउंट की तो लो सेट मरकरी माउंट है लेकिन मरकरी रेखा बहुत लंबी है इनके हाथ में। आप देखेंगे यहां से लेके यहां तक मरकरी लाइन मौजूद है। लो सेट होने की वजह से नेटिव की नेचर शाई रह सकती है, लेकिन ओवरऑल एक लंबी मरकरी लाइन का हाथ में होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को काफी स्ट्रॉन्ग करता है। ऐसे व्यक्ति कोई खुद का काम कर कर ज्यादा बेहतर इनकम जनरेट कर सकते हैं जॉब के मुकाबले, लेकिन अगर जॉब में भी जाते हैं तो वहां पर भी यह रेखा काफी हेल्प करती है। जिनके हाथ में मरकरी लाइन होती है ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बेहतर हो जाते हैं, कैलकुलेशंस काफी अच्छी हो जाती हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर जॉब में जाता है तो वहां पर भी अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से अच्छी तरक्की जरूर पाता है। लेकिन अपने खुद का काम ऐसे व्यक्ति के लिए अपना करना वो ज्यादा बेहतर माना जा सकता है। अब यहां पर देखेंगे इनके मरकरी माउंट के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं। इस तरह की रेखाएं जो इनके बुध पर्वत के ऊपर आपको नजर आएंगी इनको हीलिंग लाइंस कहा जाता है। और जिनके हाथ में ऐसी हीलिंग लाइंस होती हैं ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। आप यहां पर देखेंगे यह जो रेखा है इसको हार्ट लाइन कहा जाता है।
और हार्ट लाइन लास्ट में आकर इस तरह से एक विष्णु चिन्ह, जिसको वी सिंबल कहा जाता है, बनाती हुई नजर आएगी आपको। ऐसा चिन्ह हार्ट लाइन पे बनना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे, जीवन में कोई भी बेईमानी का काम ना करे, ईमानदारी से धन कमाए, तो काफी अच्छी तरक्की ऐसे नेटिव को जरूर मिलती है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह चिन्ह बन रहा हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे, तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ चलने वाली कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस की। अब देख पाएंगे कुछ ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस आपको नीचे की तरफ चलती हुई नजर आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस यानी डाउनवर्ड ऑफशूट्स का होना अच्छा चिन्ह वहीं नहीं माना जाता। ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस की वजह से नेटिव को लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत होना, कोलेस्ट्रॉल या थायराइड जैसी समस्याएं होने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो मस्तिष्क रेखा है काफी लंबी है, एक शार्प मेमोरी रहेगी और यहाँ पर यह रेखा इनकी जीवन रेखा से हटकर चल रही है। बीच में एक गैप बनता हुआ जो नेटिव को काफी इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे नेटिव जिनकी इन दोनों रेखाओं में गैप होता है बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने सभी काम खुद से करना पसंद करते हैं। किसी के दबाव में रहकर काम कर पाना ऐसे व्यक्ति के लिए काफी मुश्किल होता है। थोड़ा जिद्दी स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। ऐसा नेटिव जो काम करने की ठान लेता है उसको कर कर ही दम लेता है। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो एक लंबी माइंड लाइन इनके हाथ में आपको नजर आएगी, जिसकी वजह से इनकी मेमोरी बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन यह रेखा झुकती हुई और चंद्र पर्वत पर आपको कुछ इस तरह की क्रॉसिस क्रिस क्रॉस करती रेखाएं नजर आएंगी। माइंड लाइन का झुकना और मून माउंट के ऊपर ऐसी रेखाओं का होना ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी की समस्या को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति को बेचैनी से जुड़ी समस्याओं का सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफी अच्छी लंबाई में है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक और उसके बाद भी ओवरलैपिंग से आगे बढ़ती नजर आएगी, जो लगभग 75 से लेकर 80 के आसपास की एज को दर्शाती हुई यहाँ पर आकर लगभग 65 के बाद की एज से नेटिव को वीक हेल्थ का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें, जो वीनस का एरिया है, यह एरिया आपको उभरा हुआ नजर आएगा। उभरा हुआ शुक्र पर्वत इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन इस माउंट के ऊपर ऐसी रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता है। ऐसी रेखाओं की वजह से नेटिव को अपनी मैरिड लाइफ में, फैमिली लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ में इंस्टेबिलिटी रह सकती है। अगर हम देखें इनके मार्स एरिया को, आप यहाँ पर देखेंगे मंगल का एरिया काफी उभरा हुआ और इवन यहाँ पर आपको कुछ आड़ी रेखाएं इनके मार्स आउटर मार्स में नजर आएंगी। इसकी वजह से थोड़ी अग्रेसिव नेचर रहने की संभावनाएं और ऐसे व्यक्ति को ज्यादा किसी के साथ लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए जिनके हाथ पर ऐसी रेखाएं मंगल पर्वत के ऊपर मौजूद हों। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।